बड़े अरमानों से, बड़ी चाहत से, बड़े सपने सजाए मैं मुस्तफ़ा के संग इसके आंगन में आई थी। मैं लाल रंग का जोड़ा पहने बड़ी आरजुएं दिल में लिए पिया के कमरे में बैठी थी। दिल में जज्बात का एक अजीब ही शोर था, और होता भी क्यों ना, हर लड़की को इस रात का बड़ी बेताबी से इंतजार होता है। मुस्तफ़ा की तस्वीर देखकर मैंने इनके नाम के सपने अपनी आंखों में सजाने शुरू कर दिए थे। मोहब्बत और हिचकिचाहट से मिली जुली कैफियत दिल में लिए फूलों से सजे हुए बेड पर अपना खूबसूरत सा अरूसी जोड़ा सजाए बैठी थी और अपने शौहर का बेताबी से इंतजार कर रही थी कि वो आएंगे, मेरा घूंघट उठाएंगे और मुझसे ढेर सारी प्यार भरी बातें करेंगे। मेरे कमरे से उठते इन सुर्ख गुलाबों की खुशबू मेरे दिल को और भी महसूर कर रही थी। इन फूलों की तरह मेरा दिल भी महक रहा था। कमरे की हर चीज बड़े तरीके और सलीके से सजी हुई थी। मैं वहीं बैठे बैठे पूरे कमरे का जायजा लेने लगी। अभी यही हसीन ख्यालात मेरे जहन में चल रहे थे कि मेरे कमरे का दरवाजा खुला। दरवाजा खुलने की आवाज से मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं सिमट कर बैठ गई। मेरा चेहरा शर्म से झुका हुआ था, लेकिन जो आवाज मेरे कानों में पड़ती है वो मेरे शौहर की नहीं बल्कि मेरी सास की आवाज थी। मैंने चौंक कर इनकी जानिब देखा, वो मेरे सामने खड़ी थीं। या अल्लाह खैर, ऐसा क्या हुआ जो मेरे शौहर की बजाय मेरी सास मेरे पास आई हैं? मेरी सास बड़ी गौर से मेरी तरफ देखते हुए मेरे सामने बैठ गई और मुझसे मुखातिब होकर बोली, देखो राइमा, मेरी बात बड़े गौर से सुनना। जो बात मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ वो बात तुम्हें मानना पड़ेगी और हर हाल में तुम्हें वही करना पड़ेगा जो मैं तुम्हें कहूंगी, क्योंकि इसमें इनकार की कोई गुंजाइश नहीं। इनकार की सूरत में इस बात का ख्याल रखना कि तुम्हारा घर भी खराब हो सकता है। इतनी बड़ी बात पहली ही रात अपनी सास के मुंह से सुनकर आखिर कौन सी लड़की है जो हैरान और परेशान नहीं होगी? मैंने धड़कते दिल से इन्हें कहा, जी कहिए, क्या कहना चाहती हैं आप? मेरी तरफ बड़े गौर से देखते हुए उन्होंने अपनी बात जारी रखी थी। जैसे जैसे वो बोलती जा रही थी मेरे होश उड़ा रही थीं। इनके अल्फाज मुझे हैरत में मुब्तला कर रहे थे। मेरा सर इन्हें सुनकर चकराने लगा था, मगर वो थी कि बोली ही चली जा रही थीं। इनकी ये बात सुनकर मेरे चेहरे की रंगत फीकी पड़ने लगी थी। इनकी बात सुनकर मैं हद दर्जा परेशान हुई थी। इतनी बड़ी बात, और वो भी शादी की पहली रात, वो मुझसे कह रही थी। मुझे अपनी समात पर यकीन नहीं हो रहा था और मैं परेशान थी कि आखिर मैं ये सब कैसे करूंगी। अब मुझे इनकी इस बात पर गुस्सा भी आने लगा। इन लोगों ने पहले क्यों नहीं बताया कि इनके खानदान में ऐसा कोई रिवाज है? मेरा दिल उस वक्त बुरी तरह से धड़क रहा था। जो काम वो मुझे करने का कह रही थी वो करने के बारे में मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। मेरे लिए शायद ये काम नामुमकिन सा था। अपने जज्बात पर काबू रखकर सब्र का दामन थामे चुपचाप बैठी रही और मेरी सास ने जो कहना था वो कहकर कमरे से बाहर चली गई और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरा शौहर पूरी रात मेरे कमरे में नहीं आया। मैंने पूरी रात रो रो कर गुजारी थी। सुबह एक मुलाजमा मेरे कमरे में नाश्ता रखकर चली गई। मेरा शौहर मेरी सास के साथ ही मेरे कमरे में दाखिल हुआ था। इनके चेहरे पर खुशी के ऐसे कोई तासुरात ना थे जो शादी के हवाले से हर दूल्हे के चेहरे पर होते हैं। मुझे इनके चेहरे पर ऐसा कोई तासुर नजर नहीं आ रहा था। वो मेरे पास आकर बैठ गए और मेरी सास भी इनके बराबर में बैठ गई। इस बार मुस्तफा मुझसे मुखातिब हुए। बोले, मेरी अम्मा जान ने तुम्हें बता तो दिया है कि तुम्हें क्या करना है। मुझे हर सूरत वारिस चाहिए और वो तुम्हें उसी वक्त मिल सकता है जब तुम वो काम करोगी जो तुम्हें बताया गया है। मैंने इन्हें तासुब से देखकर कहा, मगर ये काम मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैं ऐसे कैसे कर सकती हूँ? मुझसे नहीं हो पाएगा। मुझे अपने शौहर की फरसुदा सी सोच पर अफसोस सा होने लगा था। उन्होंने गुस्से से मेरी जानिब देखा और कहा, अगर इस घर में रहना चाहती हो और तुम्हें औलाद चाहिए तो तुम्हें ये काम करना ही पड़ेगा। मुझे हर सूरत अपना वारिस चाहिए। वो चिल्लाकर बोले तो मेरा दिल धक से रह गया। मैं किसी मजस्मे की तरह बुत बनी इनको देखती रही। वो मेरे पास से उठकर चले गए। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैं एक अमीर घराने से ताल्लुक रखती थी। अगर कोई मुझे वो सब करते देख लेता जो मेरी सास और शौहर चाहते थे तो मेरे घर वालों की क्या इज्जत रह जाती। मेरा शौहर और सास मेरे कमरे से जा चुके थे। मैं पहले तो अपनी किस्मत पर बैठी आंसू बहाती रही, फिर जहर मारकर मैंने ठंडी चाय अपने हलक से उतारी। जैसे ही सूरज ढला और शाम के अंधेरे गहरे हुए, मेरी सास ने दोबारा से मुझसे वही बात की कि हाँ बताओ, क्या सोचा फिर तुमने मेरी बात के बारे में? मैं जो गुमसुम सी खड़ी थी कुछ न समझ सकी कि क्या जवाब दूं और इनकी बात मानने को तैयार हो गई। ये काम था तो मेरे लिए बहुत मुश्किल, मरती क्या न करती, मुझे ये काम करना ही पड़ा। मैं एक इज्जतदार घराने से ताल्लुक रखती थी। मेरे लिए ये काम करना बेहद शर्मिंदगी का बाइस था, लेकिन अपना घर बसाने की खातिर मैं इस काम को करने के लिए तैयार हो गई और अपनी सास की शर्त के मुताबिक रात होने का इंतजार करने लगी, क्योंकि ये काम ऐसा था जिसे रात की तारीकी में ही किया जा सकता था। मेरी सास ने मुझे ताकीद की थी कि मुझे ये काम रात को ही करना है। ये कैसी मुश्किल थी, मेरे खुदा। मेरा दिल आहें भरता रह गया। जैसे ही रात की तारीखी छाई, मेरी सास फिर से मेरे पास आई। अभी शादी को दूसरा दिन ही हुआ था और मुझे ये काम करना था। मेरी सास ने मुझे वो कपड़े दिए जो पहनकर मुझे वो काम करना था। मैंने कपकपाते हाथों से वो कपड़े पकड़े और अपने कपड़े तब्दील करने के लिए दूसरे कमरे में चली गई। आंसू थे कि थम ही नहीं रहे थे। शादी के बाद हर औरत को औलाद की ख्वाहिश होती है। मैं अपने 4 भाइयों की इकलौती बहन थी। बार बार मेरे दिल में बहुत सी सोचें गर्दिश कर रही थीं।
अगर यही सब इनके खानदान की रस्म रिवाज था तो मुझे क्यों ना इसके बारे में पहले से आगाह किया गया। कभी सोचा भी नहीं था कि मैं जो इतने नाजों में पली बड़ी थी, शादी के दूसरे ही दिन इस कदर मजबूरी वाली जिंदगी गुजारूंगी, इतनी बड़ी आजमाइश में फंस जाऊंगी। मालूम ना था, ना चाहते हुए भी मुझे वो सब करना पड़ेगा जो मैंने आज तक ना किया था। मैंने बुझे हुए दिल के साथ वो कपड़े पहने जो मेरी सास ने मुझे दिए थे। कपड़े बहुत पुराने, वो सीधा और फटे हुए थे। मेरे शौहर ने भी मेरा साथ देने की बजाय अपने खानदान की फरसुदा रस्म को अहमियत दी थी और ये कहा था अगर मैंने ये काम ना किया तो मैं सारी जिंदगी बांझ ही रहूंगी। कितना दिल घबराया था मेरा ये सब सुनकर। काश मैं मजबूर ना होती। मैं अपने वालिदैन को दुख नहीं देना चाहती थी। हिम्मत करके मैं घर से निकली। आंसू बहते चले जा रहे थे। कितने नाजों से मेरे माँ बाप ने मुझे पाला था। मेरे भाई तो मेरे नखरे उठाते नहीं थकते थे। मेरी हर ख्वाहिश मेरे कहने से पहले पूरी कर दी जाती थी। मेरे बाबा हमेशा मुझे शहजादी कहकर पुकारते थे। ना सिर्फ मेरे भाई मुझ पर जान छिड़कते थे बल्कि मेरी भाभियां मेरे सदके वारी जाती थीं। मुझे किसी काम को हाथ नहीं लगाने दिया जाता। सबने मुझे अपने हाथ का छाला बनाकर रखा हुआ था। अपनी शादी से पहले मैंने बामुश्किल ही तो खाना बनाना सीखा था। इस पर भी मेरी भाभियां मुझे छेड़ते हुए कहने लगती, राइमा किस्मत की धनी है, ससुराल में भी इकलौती बहू बनकर जा रही है, वो तो इसे पाँव भी जमीन पर नहीं रखने देंगे। और आज मैं फटे पुराने कपड़े पहने नंगे पाँव सुनसान सड़क पर अकेली चल रही थी। मुझे याद आने लगा कि जब मुस्तफा का रिश्ता मेरे लिए आया, मैं अपने दिल में लाखों अरमान इनके लिए जगा बैठी थी। माँ बाप के घर में किसी चीज की कमी ना थी। बस मेरी एक ही ख्वाहिश थी कि एक प्यार करने वाले, ख्याल रखने वाले शौहर हों। मुस्तफा का रिश्ता आते ही मुझे ऐसा लगा कि मेरी ये ख्वाहिश भी अब पूरी हो जाएगी। मुस्तफा भी अच्छे और खाते पीते घराने से ताल्लुक रखते थे। इनके घर में सिर्फ इनकी माँ ही थी और इनके वालिद साहब बैरून मुल्क काम करते थे। घर में नौकर चाकर भी थे। मेरे बाबा को ये लोग भले ही लगे थे। जैसे ही रिश्ता आया उन्होंने मुझे पास बिठाकर मेरी मर्जी मालूम करना चाही। मुझे पहले तो बहुत शर्म आई। मैंने आंखें झुकाकर कहा, बाबा मेरी जिंदगी का फैसला आपके हाथ में है, जैसे आप बेहतर समझें। मुझे पूरा यकीन है आप मेरे लिए अच्छे इंसान का इंतखाब ही करेंगे। मेरा ये जवाब सुनकर मेरे बाबा के चेहरे पर खुशी के तासुरात नुमाया हुए और उन्होंने मुस्तफा की वालदा को फोन करके रिश्ता पक्का कर दिया। घर में शादी की तैयारियां होने लगी और साथ साथ मेरी आंखों में भी सपने सजने लगे। एक अजीब सी कैफियत थी जो इन दिनों मैंने महसूस की कि मुझे ऐसा लगा जैसे तस्वीर देख के ही मुझे मुस्तफा से मोहब्बत हो गई है। मगर मुझे क्या पता था कि शादी की पहली ही रात मेरी सास मुझ पर गम के पहाड़ तोड़ देगी और मुझे ऐसा कुछ करने को कहेगी जो मेरे बस में ना होगा। शादी की पहली ही रात मुझे इस बात से आगाह कर दिया गया कि तुम्हें हर रोज रात को फटे पुराने कपड़े पहनकर भीख मांगनी होगी। ये सब तुम्हें तब तक करना पड़ेगा जब तक तुम्हारे यहाँ औलाद नहीं हो जाती। तुम रोज रात को भीख मांगने जाओगी जब तक औलाद नहीं हो जाती, क्योंकि इन्हें वारिस चाहिए था जिसे हासिल करने के लिए मैं घर से रात के पहर मुझे भीख मांगनी थी। उफ मेरे खुदा, ये मेरे कानों ने क्या सुन लिया था। उफ, मेरे नंगे पांव पत्थर से टकराए थे। रात के अंधेरे में मैं एक भिखारन बने अपने ससुराल से बाहर निकली थी। मेरे हाथ में खाली कशकोल था। मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। बेइख्तियार मुंह से निकला, बाबा देखिए मैं किस हाल में हूँ। आपकी बेटी कितनी तकलीफ में है। क्योंकि मैं अपनी जरा जरा सी तकलीफ भी अपने बाबा को बताती थी, मगर यहाँ तो बाबा नहीं थे जो मेरी तकलीफ को महसूस करते थे। मुझे रात की इस तारीकी में डरने से बचाते, मुझे प्यार से अपने गले लगाते और मुझे पूछते कि क्या हुआ, क्यों इतनी परेशान हो। मुझे शिद्दत से अपने बाबा की याद आई थी। सामने ही एक दरबार था। मैं इसकी सीढ़ियों पर जाकर बैठ गई। वहाँ और भी कई औरतें बैठी थीं जो आने जाने वाले लोगों से भीख मांग रही थीं। वहां से गुजरते हुए लोगों ने मेरे भी खाली कशकोल में पैसे डाल दिए। मुझे आदत नहीं थी किसी के सामने हाथ फैलाकर मांगने की। सामने मेरी नजर दरबार पर पड़ी। मेरा दिल यकबारगी से तड़पा था। मैंने आसमान की तरफ एक नजर उठाकर देखा और फिर आंसुओं से भरी आंखें झुका लीं। मैंने दिल में अपने अल्लाह से दुआ की कि मैंने तेरे अलावा कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाए। मेरे दामन को खुशियों से भर दे। मेरे आंसू बदतदरीज बह रहे थे। मैं सिसकियां लेकर रो रही थी। एक दिन में ही बादशाहों वाली जिंदगी से जमीन पर आई थी, खाक हुई थी। मेरे पैर इस वक्त मिट्टी से अटे हुए थे। मेरे हाथ इस आसमान बनाने वाले के सामने किसी कशकोल की तरह से फैले हुए थे। कैसे मुमकिन था कि मेरा अल्लाह मुझे तहे दामन रखता। मुझ पर मेरे रब ने ये करम किया कि मेरे सामने मेरी सास और शौहर का असल चेहरा लाकर रख दिया, जो मेरे गुमान में भी न था। हल्की हल्की रोशनी हो चुकी थी। जगह जगह मारे मारे फिरते जब मैं अपने घर वापस आई तो मेरे शौहर घर से जा चुके थे। मैं अपने शौहर की घर वापसी का बेताबी से इंतजार करने लगी। मुझे बड़ी उम्मीद थी कि अगर वो मेरे करीब आएगा तो मेरा रब मुझे औलाद से नवाज देगा, लेकिन इसका रवैया तो मुझे शशो पंच में मुब्तला कर गया था। मेरा शौहर घर आया। मैंने इन्हें खाने का पूछा और पानी दिया। इनके पास बैठ गई। अभी रात होने में काफी वक्त था, इसलिए जब मैं इनके करीब आने की कोशिश की तो वो बदहवासी का शिकार होने लगे, मुझसे पीछे हटने लगे और ऐसा हर बार होने लगा था। मैं रात भर दरबार की सीढ़ियों में बैठी रो रो कर दुआएं करती रही थी और जब घर लौटती तो मुस्तफा घर पर नहीं होते थे। जब भी मैं कोशिश करती कि मैं इनके करीब हो सकूं तो वो मेरा हाथ पीछे झटक देते या घबराहट का शिकार हो जाते।
मेरे करीब आने से इनको घबराहट होती थी। मैं अब भी इनके रूखे रवैये की वजह नहीं समझ पा रही थी। अब तो मैं वो सब कुछ कर रही थी जैसा मेरे शौहर और मेरी सास चाहती थी, लेकिन ये कैसे मुमकिन था कि बिना वो मेरे करीब आए साहिबे औलाद होते। मैं नई नवेली दुल्हन थी। मेरा दिल अपने शौहर की मोहब्बत का तलबगार था, मगर मेरे शौहर को मेरी किसी कैफियत का कोई एहसास नहीं था। और अब ये होने लगा कि जब भी मैं शौहर के पास जाने लगती, मेरी सास उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक दे देती, मुझे घर के कामों में उलझाए रखती। जब मेरे शौहर ऑफिस से वापस आते, मैं इनके ऑफिस से आने से पहले ही खूब सज सवर कर तैयार हो जाती, मगर इनके दिल में तो जैसे मेरे लिए कोई कैफियत ही ना थी। मुझे कभी नजर भरकर उन्होंने देखना गवारा ना किया था। वो मुझे देखते ही फौरन से अपनी नजरें बदल लेते। मेरा दिल बुरी तरह से दुख जाता। इन्हें मुझ में कोई दिलचस्पी ना थी। मैं जब भी मुस्तफा के पास जाने की कोशिश करती, वो मुझसे दामन बचाने की कोशिश करते, मुझसे अपना हाथ छुड़वा लेते और कभी मुझे दूसरी बातों में उलझा देते। इनकी ये बेअतनाई देखकर मेरी रूह तड़प कर रह जाती। मुझे ये सोचकर दुख होता कि सारी रात इनके कहने के मुताबिक सड़कों पर भीख मांगती हूँ, सिर्फ औलाद के हसूल के लिए, और सारा दिन वो मुझसे कुतराते रहते हैं। ये बात भी ना थी कि मैं खूबसूरत ना थी, मैं बेहद हसीन थी, लेकिन मेरे करीब जाते ही मुस्तफा पर बदहवासी सी सवार होने लगती थी। वो कोई ना कोई बहाना करके कमरे से बाहर निकल जाते थे, और मैं ये सोचती कि जब तक मैं इनके करीब नहीं जाऊंगी या वो मेरे करीब नहीं आएंगे तो मैं औलाद की नेमत से कैसे फैज़याब हो सकती हूँ। ऐसे तो मैं सारी उम्र ही बांझ रहूंगी। लेकिन मैं एक औरत भी थी, ऐसी बात अपनी जबान से बार बार नहीं कह सकती थी। जिंदगी के दिन यूं ही गुजरते रहे थे। मुस्तफा का मिजाज मैं अब तक समझ नहीं पाई थी। इस सारे अरसे में एक और बात जो मुझे हैरान कर रही थी वो ये थी कि जैसे ही मेरे बाहर जाने का वक्त होता, मेरी सास अपने बेटे को कमरे में लेकर चली जाती और दरवाजा बंद कर देती। मुझे समझ में न आता कि आखिर इन दोनों माँ बेटे के दरमियान क्या चल रहा है। एक दफा यूं हुआ कि मेरे सब्र का दामन हाथ से छूट गया। मेरी सास और मेरा शौहर कमरे में बैठे थे। मैं अचानक से कमरे में आई। मेरे शौहर किसी से बड़ी राजदाराना तरीके से फोन पर बात कर रहे थे। फिक्र और परेशानी इनके चेहरे पर साफ आया हो रही थी। वो किसी से फोन पर बात कर रहे थे। अगर इस मसले का हल ना निकला तो मैं अधूरा रह जाऊंगा। मुझे जल्दी तुमसे मिलना है। तुम अगर मुझे जैसे ही कमरे में आते देखा तो उन्होंने फौरन बात अधूरी छोड़कर फोन बंद कर दिया। मुझे देखकर एक रंग इनके चेहरे पर आकर गुजर गया था। घबराकर मुझसे पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं रोते हुए कमरे से बाहर आ गई। मेरे शौहर की जिंदगी में मेरे अलावा भी कोई औरत है जिससे वो फोन पर बात कर रहे थे, जिसके बिना इनकी जिंदगी अधूरी है। यकीनन वो लड़की इनकी मोहब्बत होगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बहुत सारे सवाल और शक व शुबा मेरे जहन में गर्दिश कर रहे थे, और मेरी सास भी मेरे शौहर के पास बैठी थी। वो ये सब सुन भी रही थी कि मेरी सास को भी सब चीजों का पता ही होगा। लेकिन दोनों माँ बेटे आखिर बंद कमरे में क्या करते रहते हैं? बहुत सारी चीजें थीं जो मुझे शक में डाल रही थीं। मेरे शौहर मेरे पीछे ही कमरे से बाहर आ गए थे और कहने लगे, तुम मेरी बातें चुपके चुपके से सुन रही थी। मुझे इनकी डिठाई पर हैरत हो रही थी। आखिर मैं गुस्से से चीख पड़ी कि मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी आपके प्यार और तवज्जो की जरूरत है। सारी रात आप मुझे घर टिकने नहीं देते, और जैसे ही दिन निकलता है आप चले जाते हैं, और जब वापस आते हैं मेरी तरफ देखना भी गवारा नहीं करते। किस चीज की कमी है मुझ में? बजाय इन्हें मेरा एहसास होता, वो उल्टा मुझ पर गुस्सा होने लगे कि मैं सारा दिन ऑफिस से थका हुआ आता हूँ, दिन में मेरे पास टाइम नहीं होता, और रात का तो बता ही चुका हूँ। अगर तुम ये काम करोगी तो ही मेरे साथ रह सकोगी, वरना मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। अफसोस कि मेरे शौहर को मेरी किसी बात का एहसास नहीं था। मैं जब बिस्तर पर लेटती तो करवटें बदलती रहती। मुझे मेरे अंदर खालीपन महसूस होता रहता। औरत मर्द की मोहब्बत के बगैर अधूरी होती है। मेरा भी दिल करता था कि मेरे शौहर मुझसे प्यार भरी बातें करे, मोहब्बत भरी नजरें मुझ पर डाले, मुझे बाहर घुमाने ले जाए। रोमांस के नाम की कोई चीज जिंदगी में थी ही नहीं। बस अब मैंने फैसला कर लिया था कि अब मैं भीख नहीं मांगूंगी। मुझे मेरी सास और शौहर ने धोखे में रखा था। मैं फैसला कर चुकी थी कि मैं मांगने का सिर्फ नाटक करूंगी, और मैं कमरे में कहीं छुप जाया करूंगी और यही जाहिर करवाऊंगी कि मैं भीख मांगने चली गई हूँ, और कमरे में छुपकर मैं पता लगाऊंगी कि आखिर ये दोनों माँ बेटे कमरे में बंद इतनी राजदारी से क्या करते हैं। मैंने ऐसा ही किया। अगले दिन मैंने फटे पुराने कपड़े पहने, अपने शौहर और सास के सामने घर से निकलने का नाटक किया, मगर मैं बाहर जाने की बजाय घर के सहन में किसी जगह पर छुप गई। जैसे ही मेरी सास को लगा कि मैं घर से जा चुकी हूँ, इसने दूध का एक गिलास गर्म किया और इसमें कुछ मिलाया और इसको चम्मच से हिलाकर मेरे शौहर के कमरे में चली गई। मैंने इसी कमरे की खिड़की से झांक कर देखा, जो कुछ मेरी आंखें देख रही थीं और मेरे कान सुन रहे थे। मुझ पर सारी हकीकत खुल चुकी थी। मुस्तफा कह रहे थे कि आप समझती क्यों नहीं, वो मेरी बीवी है, मैं अब इससे दूर नहीं रह सकता। मुस्तफा की बात पर जो जवाब मेरी सास ने दिया, मेरे होशो हवास खोने लगे। मेरा दिल धड़कना भूल गया था। मैंने गुस्से से इनका बंद दरवाजा खोल दिया। मुझे सामने देखकर मेरी सास हैरत से मुझे देखने लगी और कहने लगी, तुम आज गई नहीं? मैंने कहा, आप लोगों ने मुझे धोखा दिया। मुझसे झूठ बोलकर आप लोग मुझे भिखारन बनाकर मुझे धोखा दे रहे थे। मैं सच जान चुकी हूँ, मुझे अब यहाँ एक पल भी नहीं रहना। ये कहकर मैं अपने कमरे में चली गई। इससे पहले कि मैं मैके जाने की तैयारी करती, मुस्तफा मेरे कमरे में दाखिल हुए। मैंने तासुब से इन्हें देखा था और अलमारी से अपने कपड़े निकालने लगी। तुमसे दूर रहना मेरे लिए भी एक कड़ा इम्तिहान है, जो मैं बहुत मुश्किल से काट रहा हूँ। मुझे माफ कर दो,
میں نے تم سے جھوٹ بولا، اس لیے میں اپنے بانجھ پن کا علاج کروا رہا تھا، لیکن جب میرا تم سے رشتے کی بات چلی تمہاری تصویر دیکھ کر میں رشتے سے انکار نہیں کر سکا، لیکن مجھے وقت چاہیے تھا جو تمہارے گھر والے دینے کو تیار نہ تھے۔ میں چاہتا تھا کہ میں شادی اس وقت کرتا جب میرا مکمل علاج ہو جاتا، لیکن تمہارے گھر والوں کو رخصتی کی جلدی تھی، اس لیے یہ ڈرامہ رچانا پڑا۔ اس دن بھی میں حکیم سے ہی بات کر رہا تھا جب تم اچانک کمرے میں آئی تھی۔ پلیز مجھے کچھ وقت چاہیے، میں اس علاج کے بیچ تمہارے پاس نہیں آ سکتا، اس لیے تم سے کتراتا تھا۔ میری ساس بھی مجھ سے یہی کہہ رہی تھی، اگر تم علاج کے دوران بیوی کے قریب گئے تو سارا علاج برباد ہو جائے گا۔ میں پھر بھی میکے چلی گئی، لیکن 2 ماہ کے لیے، تاکہ مصطفیٰ اپنا علاج کروا سکیں۔ مصطفیٰ روز مجھے فون کرتے، ڈھیروں پیار بھری باتیں کرتے۔ مجھے بس اب اس وقت کا انتظار ہے جب وہ مجھے میرے حوالے مجھے نوازیں گے۔